मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला, जिसका आयोजन सफ़ीदों की धरा पर आज किया जा रहा है। समय समय पर इस तरीके के सोशल इवेंट्स जो हैं वो सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। जिन व्यक्तियों की आय 1,80,000 से कम है, सरकार की तरफ से उनको विभिन्न योजनाओं के तहत फैसिलिटेट किया जा रहा है। उन्हें लोन की सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब जुड़ चुके हैं, तो वो ही बताएंगे। तो सर, आप कितने डिपार्टमेंट्स के थ्रू लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? ये टोटल 22 डिपार्टमेंट है जी, जिनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। पहला है हरियाणा एग्रो, जिसमें अरिस स्टोर वगैरह आते हैं। फिर पशुपालन विभाग है, लघु एवं उद्योग है, ठीक है, उद्यान विभाग है, रोजगार विभाग है, महिला विकास निगम है, अनुसूचित जाति है, हरियाणा डेयरी है, पिछड़ा वर्ग है सर, हरियाणा कौशल निगम है, पंचायत विभाग है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, ग्रामीण विकास है सर विभाग, CSC वाले हैं, शहरी विकास निगम है सर, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी है, हरियाणा बाल विकास परिषद है, मछली पालन है सर, बैंकर्स हैं, रोजगार विभाग है, जिला समाज कल्याण विभाग और परिवार पहचान पत्र है सर। जी। तो इसमें जैसे आपने अंत्योदय स्कीम के अंदर 1,80,000 से जिनकी आमदनी कम है उनको सम्मिलित किया है, तो इसमें जनरल को और BPL को लेकर भी कुछ फैक्ट्स हैं? नहीं सर, इसमें जिसकी कम है 1,80,000 से कम, वो इसमें इंक्लूड है, तो चाहे वो जनरल हो या BPL कोई हो सर। लेकिन जैसे मैं अभी पशुपालन विभाग में बात कर रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि भाई जो जनरल विभाग है उनको 25% सब्सिडी दी जा रही है और जो BPL में आते हैं उनको 50%। हाँ सर, ये तो है, वो विभाग के अनुसार है सर, वो तो गाइडलाइन के हिसाब से है। उसमें तो हम भी सर कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है जी सर। ये जो मुख्यमंत्री उत्थान मेला है, उसमें जो हमारे 1,80,000 से कम की जिनकी इनकम है सालाना, उनको सरकारी स्कीम का जो बेनिफिट है और उनका लाभ प्रदान करने के लिए और इनकम बढ़ाए जाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री ने ये मुहिम चलाई है, उसी के तहत ये मेले लगाए जा रहे हैं, जिसमें हर ब्लॉक में और नगरपालिका में वहाँ के लोगों को बुला के और उनको स्कीम की बेनिफिशियरी जिस इसमें है उसमें उनको स्कीम का लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करी। सर, सफ़ीदों में अब तक कितने मेले लगे हैं और लाभ की बात की जाए तो कितने आवेदन? ये सफ़ीदों ब्लॉक का तीसरा मेला है, और अगर सफ़ीदों सब डिवीज़न की बात करें तो 3 मेले, तीसरा मेला सफ़ीदों इसका है और 2 मेले पिल्लूखेड़ा में लग चुके हैं। अब तक कितने लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है? लाभार्थियों को हर मेले के अलग अलग तरीके से लाभार्थी, जैसे इस मेले में अगर सफ़ीदों नगर पालिका और सफ़ीदों ब्लॉक के 1100 फैमिलीज़ पुश हुई हैं, तो 1100 फैमिलीज़ को हमने कॉल करके बुलाया है, और कल 500 फैमिलीज़ का पिल्लूखेड़ा में मेला था। तो ऐसे ही पिछली बार भी कई फैमिलीज़ थी जिनकी लिस्ट हमारे पास आई, तो उन सबको बुलाया जाता है और उनको कॉल करके मुनादी करके, ताकि वो स्कीम का लाभ उठा सकें। अधिकतर चॉइस क्या है लोगों की, मतलब अधिकतर लोग पशु लोन का मेला प्रेफर कर रहे हैं, जो देखने में आया है। सर, जो सीमाओं से लिस्ट आई थी पहले अंत्योदय वाली, हाँ। उसमें कुछ फैमिली अभी भी ऐसी है जिनको लोन नहीं दिया गया, बैंक द्वारा NOC न देने के कारण उनके अटके हुए हैं अभी काम। नहीं, उसमें जो थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ थे उसको ADC साहब ने रिजॉल्व करवा रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी उनका वो एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। और कोई संदेश शहरवासियों? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये मेले आगे भी लगते रहेंगे, तो इसका स्कीम का जितने से जितना फ़ायदा उठाएं, सरकार इसके लिए पूरा प्रतिबद्ध है और आपकी पूरी से पूरी मदद करी जाएगी। सर, कुछ लोगों के नाम जैसे सीमाओं से नहीं आए लेकिन वो भी आवेदन जमा करा रहे हैं, उनके आधे जिनके नाम मिस हो रहे हैं उनका लिस्ट हम बना के रख रहे हैं, और उसको हम अगले मेले में लाने के लिए पूरी रिक्वेस्ट करेंगे ऊपर लेटर में। सर, अगर बात करें फैमिली ID कार्ड की, तो इसमें काफ़ी जो है इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं। लोग अपनी मर्जी से कुछ भी अपनी आय लिखवा पा रहे हैं, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे लेके आई जाए और किस तरीके से इसको आप देखते हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है? नहीं, इसमें जिसके लिए अब प्रॉपर ग्रीवेंस मैकेनिज्म्स बने हुए हैं, ADC साहब इसमें पूरी अध्यक्षता रखते हैं, और अगर किसी का कोई ग्रीवेंस है, किसी को कोई चेंजेस हैं, तो वो उनके सामने अपनी रिक्वेस्ट जाके रख सकते हैं और उसका पूरा समाधान किया जाए। इसमें सर एक इशू ये भी रहता है कि सिर्फ आप इसको एक बार ही एडिट कर सकते हैं, दोबारा एडिट नहीं कर पाते हैं, तो उससे काफ़ी चैलेंजेस जो हैं कस्टमर्स को, लोगों को फेस करना पड़ता है। ये जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, इसको एक बार हम मीटिंग में रख देंगे, तो उसमें जो भी समाधान निकलेगा वो हम करेंगे।
तो सर अभी जैसे ये रोज़गार मेला यहाँ पर लगा हुआ है, सक्षम के कुछ विद्यार्थी हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये भी रहता है कि वो सफ़ीदों के अंदर होते हुए तो यहाँ पर ऑलरेडी रोज़गार का डिपार्टमेंट है, उन्हें जींद के लिए सर जाना पड़ता है, वहाँ पर धक्के खाने पड़ते हैं, ये भी इशू रहता है। और प्रॉपर जो उनको मिलते हैं, जिसको वेजेस बोलते हैं, 3000 का जो प्लान रहता है वो भी टाइम पे नहीं आता है, उनको जो जॉब्स हैं वो भी टाइम पे नहीं मिल रही हैं। तो सर ये काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हर एक डिपार्टमेंट में देखने इसी को मेले के तहत जो भी हम इश्यूज हैं उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जिनसे भी जिसको कोई इशू है वो आके हमें बता सकता है, उसका हम समाधान करेंगे। तो सर आपने ये जैसे स्किल डेवलपमेंट का जो डेस्क लगा रखा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं प्लीज़। स्किल डेवलपमेंट है ना, हरियाणा सरकार द्वारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया गया कोर्स है, जिसमें बच्चे को जो भी जॉब रोल मतलब इस जींद एरिया में जो जॉब रोल की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मतलब यहाँ पे ट्रेडें दी हुई हैं, जैसे हमें कस्टमर केयर है, लॉजिस्टिक की है, उनमें जो बच्चा मतलब वो चाहता है कि भाई मुझे कोर्स करना है, वो आके कोर्स में एडमिशन ले सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होगा, जैसे बच्चा पास हो जाएगा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब प्लेसमेंट कराई जाएगी। ये सरकार का उद्देश्य है। किस तरीके की स्किल्स जो हैं वो सरकार प्रोवाइड करवा रही है? स्किल का ऐसा है ना, एरिया वाइज वो होते हैं, सर्वे होते हैं, वो अलग अलग जॉब रोल की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से वो डालते हैं हमें, मतलब जी। तो भाई इसमें पूरे एरिया में जैसे पूरे एरिया का ही डाला हुआ है इन्होंने जी, पूरे जींद में इन कोर्स में हम स्कीम में दे सकते हैं बच्चों का एडमिशन। ओके, तो इसमें लोकेशन क्या रहती है? जींद के अंदर ही आप लोग ये स्किल जींद के अंदर सेंटर अलाट किए जाते हैं अलग अलग एजेंसी को, और वो एजेंसी फिर आगे उनको इम्प्लीमेंट करती है, मतलब बच्चों का एडमिशन लेते के हैं। माध्यम से बच्चों को रोजगार लेना किसी भी कंपनी में इजी हो जाता है। हाँ, इजी हो जाता है। और उसके बाद एक बच्चे के पास प्रोत्साहन राशि है, वो सरकार देती है। वो प्रोत्साहन राशि किस प्रकार से मिलती है? बच्चे के अकाउंट में आएगी, बच्चे से डॉक्यूमेंट्री में अकाउंट भी लिया जाता है, तो बच्चे के अकाउंट में आएगी। तो वो क्वालिफिकेशन के भी हाफ पे देते हैं हाँ, आप 10th बेस पे है, कुछ 8th स्टैंडर्ड पे है, कोई 12th स्टैंडर्ड पे है, ग्रेजुएशन तो स्टैंडर्ड वो पे। कब मिलती है प्रोत्साहन राशि? जब वो अपनी स्किल सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर सर्टिफिकेट होने के बाद। जी, वो कितनी रहती है प्रोत्साहन? वो राशि आपकी 1500 रुपये, 500 रुपये, वो अलग अलग डिपेंड करती है। तो अभी हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किस तरीके से सरकार फैसिलिटेट कर रही है, तो सर से ही पता करते हैं। हाँ जी सर। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमें गांव की गरीब महिलाओं के 10 से लेकर 15 तक महिलाओं के ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद महिला अपनी रुचि जिस भी काम में रखती है, जैसे सिलाई कढ़ाई का है, ब्यूटी पार्लर का है, किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, जो भी आपको वो रुचि रखती है उसके तहत उसको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, और साथ में ही फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ट्रेनिंग दी जाती है। मान लो वो महिला ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा के, लोन प्रोवाइड करवा के उसकी आजीविका घर पे स्टार्ट करवा देते हैं। तो ये MSME टाइप का रहता है सर? हाँ, MSME में बड़े टर्म लोन मिलते हैं, 5 लाख से ज़्यादा है या 10 लाख 15 लाख। हमारे यहाँ 50,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख 2 लाख और 5 लाख कंटिन्यू ऐसे चलता रहता तो है। ये सिर्फ आप महिलाओं के लिए प्रोवाइड हाँ, बिल्कुल महिलाओं के लिए आजीविका मिशन है। महिलाओं को लाइवलीहुड एक्टिविटी के साथ जोड़ना ही हमारे मिशन का उद्देश्य है। जी जी। हाँ जी। तो और क्या क्या किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं आप महिलाओं को? महिलाओं के लाभार्थी हैं जो आप इस तरीके की सुविधा दे चुके हैं? हाँ, हमारे यहाँ टोटल 2400 ग्रुप पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, और 460 के करीब SSG हमारे यहाँ सफीदो ब्लॉक के अंदर बने हुए हैं। ऑलरेडी हमारा एक ब्लॉक ऑफिस यहाँ BD ऑफिस के अंदर सेटअप है। प्रवीण जी जो ब्लॉक ऑफिस इंचार्ज है, वो सभी जो 460 के करीब ग्रुप बने हुए हैं सभी को फैसिलिटेट करते हैं। शहरी आजीविका मिशन के अंदर किस तरीके से सरकार जो है सुविधाएं दे रही हैं, तो भाई साहब से पता करते हैं। जी। देखिए सर, इसमें शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंदर जैसे जिसको अपना कोई सूक्ष्म उद्योग करना है, जैसे दुकान लगानी है या फिर रेडी फटी कुछ भी यानी सेक्टर, कोई उसको अपना छोटा सूक्ष्म उद्योग स्टार्ट करना है, उसके लिए हम इनको 2 लाख तक का लोन अवेलेबल करवाते हैं बैंक से, जिसके लिए ये जो फॉर्म है इसको फिल करवाया जाता है पहले। और ये सरकारी बैंक से प्रोवाइड करवाते हैं आप? हाँ जी, ये गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, बस कैंडिडेट तो का अकाउंट क्रेडिट स्कोर भी चेक करते हैं? नहीं सर, वो बैंक ही चेक करता है उसमें, हम तो बस उनसे नॉर्मली जानकारी लेते हैं कि हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके फिर बैंक में भेजते हैं। बैंक फिर सिविल वगैरह चेक करके अगर वो कैपेबल है लोन के लिए तो उनको दे देते हैं, अगर सिविल वगैरह कहीं से डाउन है तो फिर वो मना कर देते हैं उनको। जी। मैं जिला प्रशिक्षण अधिकारी जींद रेड क्रॉस, और आपके माध्यम से अपील करता हूं कि हमारे द्वारा दिसंबर 1 से और 7 तक दिव्यांगजनों के लिए असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया था,
जिसके लिए सहायक सामग्री हमारे रेड क्रॉस कार्यालय पर उपलब्ध हो चुकी है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम 10 दिसंबर 2022 को सॉरी गलत हो गया असेसमेंट के बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है वो 10 मार्च 2022 को जिला रेड क्रॉस जींद के परिसर में किया जाएगा। यह शिविर माननीय उपायुक्त महोदय जींद के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न किया जाएगा। सभी दिव्यांगजन जिन्होंने जांच मापतोल पर शिविर में भाग लिया था वो कृपया आके अपना सहायक सामग्री लेके जाएं और इस शिविर का लाभ उठाएं। जी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करवा रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से? इसमें हम एलिम्को कंपनी के माध्यम से ट्राईसाइकिल, बैसाखियाँ, स्वर्ण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण हैं जो हम एज जिनकी रिक्वायरमेंट थी दिव्यांगजन की उसके अकॉर्डिंगली हम सामान प्रोवाइड कराएंगे। हाँ जी, ये जो रोज़गार मेले चला रखे हैं ये लोगों की जो स्कीम लोगों को जो स्कीमों का नहीं पता होता उसके बारे में बताया जाता है। ये स्कीम है जो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद जींद के द्वारा चलाई गई है, जो कि हमारे ज़िला जींद के जो डीसी उपायुक्त है उनकी देखरेख में ये चलाया जा रहा है ताकि लोगों को सरकार के द्वारा जो चलाई गई स्कीमों का लाभ मिल सके और उनका पता लग सके। तो इसमें आप कंप्यूटर, ब्यूटी केयर और सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण ले रहे हैं? हाँ, इसमें हम 3 जो ट्रेनिंग है सेशन हमारे उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, जैसे सिलाई कढ़ाई का, ब्यूटी पार्लर का हो गया और हमारा कंप्यूटर का होगा। इसमें कंप्यूटर के लिए 10वीं पास योग्यता रखी है, जो सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर है उसमें के लिए 8वीं पास रखी है जी। जी जी। हाँ, तो इसमें जो भी बीपीएल परिवार से है या कोई जनरल कैटेगरी से उनकी भी फीस का और इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कोई जनरल कैटेगरी से उसकी मतलब कंप्यूटर में 500 रुपये लगती है, अगर उसमें बीपीएल कार्ड है तो उसकी 250 रुपये फीस लगती है। ऐसी सिलाई कढ़ाई में है तो उनका क्राइटेरिया बना रखे हैं चीज़ों के लिए। तो मत्स्य विभाग से सुरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुरेश जी बताएंगे कि मत्स्य विभाग किस तरीके से सुविधाएं दे रहा है लाभार्थियों को? मत्स्य पालन से 10 दिन की तो ट्रेनिंग मिलती है जी और इसमें जो मत्स्य पालन का कार्य करना चाहता है उसको 60% SC को सब्सिडी दिलाई जाती है और जनरल को 40%। तो ये सर ट्रेनिंग कितने दिन तक चलती है आप? ये 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ लोकेशन क्या रहती है इसकी? लोकेशन वहाँ जींद DC ऑफिस में ऑफिस है जी वहाँ। हाँ जी। तो इसमें जैसे आप 60% सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो अब तक कितने लाभार्थियों को आप जो है ये सुविधा प्रदान कर चुके हैं? वो तो जी रिकॉर्ड में है जी। तो 60% का थोड़ा सा इसको बताएं एक बार ब्रीफली कि किस तरीके से कितना जो अमाउंट है वो लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है मत्स्य विभाग की तरफ से? तो भी आपको इतनी जानकारी नहीं है। तो लगभग 60% जो है वो सब्सिडाइज्ड कर रही है सरकार और इसमें BPL का जो है वो क्राइटेरिया भी रखा गया है और जनरल कैटेगरी का अलग से रहता है। 1,80,000 से जिनकी आय कम है परिवार कार्ड के माध्यम से उनको SMS के माध्यम से पहले अलर्ट किया जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की एक प्रोसेस चलती है और सरकार अंत्योदय यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको फैसिलिटेट करने का पूरा प्रयास और प्रयत्न करती हैं। तो इस तरीके के आयोजित मेले समाज में एक संदेश देते हैं कि वो सक्षम बन सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपना रोज़गार जो है वो अच्छे से जो है सेटअप कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।